परंपराओं का दोहन करते हैं। साथियों, ये ठग किस्म के लोग होते हैं, इनके बहकावे में मत आया करो। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा इनके पास नहीं होती है। गुरु शब्द अगर अपने नाम के पहले कोई व्यक्ति लगाने लगे तो मैं समझता हूं उससे बड़ा आपराधिक पापी कोई नहीं है साथियों। क्योंकि गुरु तो केवल और केवल परमात्मा होते हैं। कोई शरीरधारी किसी का गुरु नहीं हो सकता। इसलिए किसी गुरु के पास कभी मत जाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने, मन की शांति पाने के लिए। चूंकि गुरु नामधारी प्रत्येक व्यक्ति या तो ठग होगा या पेट पालक होगा, ये तय है साथियों। आप देख रहे हो, कितने सालों से आप देख रहे हो कि किस तरह से गुरु नामधारी ठग अपने ही भक्तों का, अपने ही अनुयायियों का शोषण कर लेते हैं। और जब उनके साथ इस तरह के गंभीर हादसे हो जाते हैं तो वो मुड़ करके भी नहीं देखते। तो ऐसे भयभीत डरपोक गुरु नामधारी ठगों से अपने आप को, अपने परिवारों को बचाओ। ये जो सनातन के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, प्रभु के नाम पर, गॉड के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, इसको, खेल को समझो साथियों। इससे दूर रहो। जो परम शक्ति ईश्वर कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जीव के अंदर बसा हुआ है, उसे आप किसी आश्रम में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाकर के तलाशोगे तो वो वहां नहीं मिलेगा। वो तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। उसे अपने अंदर देख लो, घर में देख लो, घर से बाहर निकल करके देख लो, कहीं भी दिख जाता है। अंधे, काने, लंगड़े, लूले, बहरे, कोढ़ी, कलंकी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबके लिए साक्षात है वो परम शक्ति, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा, गॉड, रब, जिसे आप जिस भी नाम से पुकारो, जिस भी तरह से समझते हैं, वो किसी गुरु के आश्रित नहीं है कि कोई गुरु बताए आपको। गुरु तो निश्चित रूप से आपको गलत राह बताएगा, ठगने का काम बताएगा। मैं आपसे भी सबसे अनुरोध करूंगा कि मुझे भी कई साथी गुरु कहने लगे हैं दोस्तों। मैं तो इस शब्द से ही बहुत दूर हूं, परे हूं, और मुझे तो उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपने नाम के आगे गुरु लगाते हैं या लगवाते हैं लोगों से, या पैर छुपवाते हैं। मेरे साथ भी आप लोग कई जगह ऐसा करते हैं। कई साथी मुझे भी गुरु कहते हैं। मत कहा करो। गुरु मेरी नज़रों में ठग होते हैं। मुझे ठग मत बनाओ आप लोग। मैं ठग नहीं हूं। मैं आपका सच्चा सिपाही हूं, साथी हूं, भाई हूं, जो भी आप समझें, लेकिन गुरु ना समझें मुझे। चूंकि मैं गुरु नहीं हूं। मैं आपके वैभव के लिए, कल्याण के लिए कोई प्रवचन नहीं कर रहा। केवल मैं उसके लिए बाकायदा सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूं, लड़ रहा हूं वैधानिक तरीके से। मैं आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि मैं तो आपको दुनियादारी का ज्ञान दे रहा हूं, कानून का ज्ञान दे रहा हूं। इसलिए कोई भी साथी, मैं अनुरोध करूंगा विनम्र रूप से हाथ जोड़ करके कि मुझे गुरु कहकर संबोधित ना किया करें। और मैं कहीं जाता आता हूं तो मेरे चरण स्पर्श भी ना किया करें। गले मिल लिया करें, हाथ मिला लिया करें। सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य साथी की तरह कोई विशिष्ट दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप मेरी बातों को मान लिया करें, वो भी वो बातें जो सत्य हों, जिनमें आपका और आपके परिवार का कल्याण निहित हो। फालतू की बातों को, मेरी को भी नहीं मानना है साथियों। और मैंने बता दिया है आपको कि जो इन गुरुओं ने जो ठगी का धंधा फैलाया है, किसी ने गुरु बनकर, किसी ने पीर बनकर, जो देश के लोगों को अपना भक्त बनाया है, मुरीद बनाया है, ये ठगी की पहली सीढ़ी है साथियों। ठगी की बुनियाद है। और इस बुनियाद पर प्रहार करने का अवसर आ गया है, समय आ गया है। इससे दूरी बनाओ तमाम लोग आप। और सबसे पहले आप अपनी मेहनत से प्राप्त पूंजी को, जो डूब गई है, फंस गई है हजारों नहीं लाखों कंपनीज में,
और कानून बनने के बाद भी वो आपको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ो और अपने संगठन का, अपनी बुद्धि का विकास करो। आज मुझे रात को लाइव होना था फेसबुक पर आप सबके साथ चर्चा करने के लिए, लेकिन मन उतना ठीक नहीं है, काफ़ी खिन्न है, क्रुद्ध है, तो आज भी मैं लाइव नहीं रहूँगा फेसबुक पर। कल प्रयास करता हूँ कि कल आपके साथ लाइव चर्चा करूँ लंबी, लेकिन आज ट्विटर पर ज़रूर सक्रिय रहेंगे रात को 8 से 10 बजे तक। तो जो भी ये खबरें आई हैं इनको सबको संलग्न करके ट्वीट करेंगे, टैग करेंगे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को, नेता विपक्ष को, चीफ मिनिस्टर्स को और तमाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, बर्ड्स एक्ट को, इसको वायरल करेंगे रात को। तो 8 से 10 बजे तक तमाम साथी जुड़ेंगे ट्विटर पे। मेरी ट्विटर आईडी युगंतर न्यूज़ के नाम से है, उसको सब लोग फॉलो कर लेंगे जाके। फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को भी फॉलो कर लेंगे तमाम साथी, और संगठन का विस्तार भी करें साथियों। चूंकि एक बड़ी धनराशि की और विशाल जनसमूह की आवश्यकता हमको इस लड़ाई को जीतने के लिए है, चूंकि ये लड़ाई उतनी सरल नहीं है जितनी सरल हमें ऊपर से दिखती है। लेकिन आप सब ने इस लड़ाई को बहुत सरल सा ही अब बना दिया है और हम अंतिम मोर्चे पर खड़े हो गए हैं इस युद्ध को जीतने का, तो जीतने के पर। तो इसलिए अब आपके पास जो कुछ भी बची खुची शक्ति है उसका संकलन करें और पूरी शक्ति के साथ इस धर्म युद्ध में टूट पड़ें, चूंकि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी